पे मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे मिलवाने जा रहा हूं ओज के उस सशक्त हस्ताक्षर से जो पूरे देश में अपने ओज के लिए जाना जाता है। और जब वो कविता गाता है, जब वो दहाड़ता है, तो कहीं ना कहीं विरोधियों के भी तेवर ढीले पड़ जाते हैं और पाकिस्तान से लेकर चाइना तक को वो चेतावनी की पंक्तियां पढ़ता है। ऐसे कवि का नाम होता है दिनेश देवघरिया। आपके बीच में स्वागत है दिनेश भैया। स्वागत है। बहुत 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 आभार टीवी 9 नेटवर्क के तमाम दर्शकों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भेंट करता हुआ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले 4 पंक्ति सरहद के उस पार तक पहुंचे, क्योंकि ये नया भारत है, दहाड़ता हुआ भारत है कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से। और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, अक्षत चंदन रोली से। बात रोली की हो रही है, क्या बात है। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्ति, स्वागत है। मंच पर उपस्थित हैं एक कवित्री भी भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, तो राखी के धागे में शौर्य पिरोकर इस अमृत महोत्सव में सरहद पर खड़े उन जवानों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई। क्या बात है। और पहुंचे संदेश जो सरहद पर खड़े हैं, जिनके कारण आप और हम मिलकर के आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कि भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी। क्या बात है भैया, क्या बात है। तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है बारात है बहन की सगाई है। और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कहां पे न तनिक मेरे भाई की कलाई, कहां पे न तनिक मेरे भाई की। अब ऐसी बहनें, भारत की ऐसी बहन, ऐसी बेटियां जो रेशम की तरह नाजुक हैं, जब वो इस प्रकार रेशम के धागों में शौर्य को पिरोकर सरहद पर भेजने का सामर्थ्य रखती हैं, तो ऐसे फौलादी भाई का प्रत्युत्तर क्या आता है, सुनिएगा डॉक्टर साहब। भाई प्रत्युत्तर में लिखता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे। क्या बात है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। ऐसे जवान जो दुर्लभ घाटियों पर, पहाड़ियों पर चढ़कर तिरंगा लहलाते हैं, आज हम उस तिरंगे के सम्मान में हर घर घर तिरंगा लहला रहे हैं। तो जवान लिखता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। क्या बात है, क्या बात है। वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। और सीमाओं पे देश को कभी न ले जाने दूंगा, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे। और तिरंग में लिपटकर या तो घर आऊंगा या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, छाती पर गाड़ी से आएंगे। और आवश्यकता पड़ती है उन जवानों के लिए, हमारे जैसे कवियों को, कि हम अंगार के स्वर में बातें करें, हम बातें करें कि हमारे जवान क्या क्या नहीं अर्पित करते हैं, तब हम गर्व के साथ तिरंगा फहरा पाते हैं। वाह 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 वाह। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते हैं आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी है मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है, वीर शहीदों की लिख जाती है सूखी मेहंदी, लिख जाती है सूखी मेहंदी। टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन। और बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं टीवी 9 के समृद्ध मंच से। जब हम घर घर तिरंगा लहलाता हुआ देखे तो हमें यह दृश्य याद आए
कि लिख जाती है, सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना हवन हो चुके उनके यौवन, और बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज का डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला, रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा, मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। भारत माता की मेरी लेखनी नहीं भूलती, मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का, जिसकी सूनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा दिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी, अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी, है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस टीवी 9 अंगार नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस पंक्तियों के लिए। और मैंने पहले ही बोला था कि दिनेश देवघरिया उस कवि का नाम है, जब वो पाकिस्तान पे बोलता है, जब वो शहीदों पे बोलता है तो कहीं ना कहीं आंखें नम कर देता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से, और क्रम को आगे बढ़ाता हूं। और हमारे साथ मैंने पहले ही बोला कि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र होते हैं पूरे देश में